आइए अब तीसरी विधि, जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। अब तक हमने सीखा है कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ हम एक नए बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। वज्र गुणन विधि को हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना 5 संतरे और 3 सेब की कीमत 35 रुपए है तथा 2 संतरे और 4 सेब की कीमत 28 रुपए है। तो चलिए यहाँ हम एक संतरे और एक सेब की कीमत निकालते हैं। वीडियो को रोकें और दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। चलिए तो इसका हल देखते हैं। आपने देखा कि हमें दो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिले और दोनों समीकरण को a1 + x + b1 + y + c1 = 0 और a2 + x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिखने पर हमें समीकरण 3 और 4 मिलेगा। यहाँ a1 = 5, b1 = 3 और c1 = -35 है तथा a2 = 2, b2 = 4 और c2 = -28 है। तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर x = 4, y = 5 मिला। यहाँ जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में हम आपको जल्द ही बताएंगे। इन सब से हम कह सकते हैं कि एक संतरे की कीमत 4 रुपए और एक सेब की कीमत 5 रुपए है। तो क्या आपने x के मान में कुछ देखा? आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि x का मान समीकरण के गुणक से निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ 3 और 4 y का गुणक है तथा 5 और 2 x का गुणक है। इसी प्रकार -35 और -28 अचर है। यहाँ पर x बराबर b1c2 - b2c1 बटे a1b2 - a2b1 है और इसी प्रकार y बराबर a2c1 - a1c2 बटे a1b2 - a2b1 है। हमने देखा कि गुणक की मदद से x और y का मान निकाला जा सकता है। आइए पूरी प्रक्रिया को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं कि कैसे समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकाले जाते हैं। पहला चरण कुछ इस प्रकार है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। यह दूसरा चरण है, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। यह तीसरा चरण है, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें।